हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न पत्र के क्लास में। इस क्लास में आप सभी को देखने को मिलेगा हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न और जीएस का मोस्ट 20 प्रश्न। अगर ओवरऑल प्रश्नों की बात करें तो 40 प्रश्न आप सभी को ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो मैं बता रहा हूं कि सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, तो एक भी विद्यार्थी एक भी प्रश्न को मिस ना करना। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना। अगर एक भी प्रश्न को मिस करते हो तो फिर आप समझना, क्योंकि एक भी प्रश्न मिस ना करने वाला प्रश्न है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना और अंत में बताना कि वास्तव में यह प्रश्न जो लिया गया इस क्लास में क्या वास्तव में इम्पोर्टेंट था। आप लोग बिल्कुल राइट कमेंट करोगे, समझो। तो देखो पहला प्रश्न आप सभी के लिए कहा रहा है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, कह रहा है यदि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है तो त्रुटि चुने और नहीं है तो फिर नहीं चुनना है। प्रश्न है, मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है कोई त्रुटि नहीं। अब बताना है कि इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। समझना प्रश्न को। मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है कोई त्रुटि नहीं है, कहाँ पे एरर है जो बताना है। तो देखो, यह प्रश्न होगा कि मैं तुम्हें अनेकों के जगह यह एरर है। अनेकों जो है यह क्या है, एरर है। इसके जगह शुद्ध वर्तनी क्या होगा, मैं तुम्हें कई बार, क्या होगा, कई बार। यहाँ पे देखो बार जब आ गया, समझना, जब बार आ गया तो कभी भी अनेकों के बाद बार आप लोग नहीं देखते हो, या फिर अनेकों शब्द कोई बात ही नहीं है। क्या होगा कि कई बार जब भी आपस में आएगा तो कई बार आपस में एक साथ आएगा। और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी भी वही होगा कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है। तो इसका मतलब किस भाग में एरर है, तो भाग ऑप्शन नंबर सी में, यानी भाग 2 में एरर है। और शुद्ध वर्तनी होगा, शुद्ध वाक्य होगा, मैं तुम्हें कई बार कहा है। समझ रहे हो। सभी विद्यार्थी यहाँ गौर करना हर एक पॉइंट को, क्योंकि अब एग्जाम आप सभी के सर पे है। समझ रहे हो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है भाई कि दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें, जो आप सभी से एग्जामिनर पूछ रहा है। सामनार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा किसका, आंसू। आंसू का पर्यायवाची की बात करें, व्यादा, जुल्फ, नीर या अश्रु। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि आंसू का सामनार्थी शब्द अश्रु होता है, ऑप्शन नंबर सी। और अंत में ये भी बताना कि ओवरऑल 40 प्रश्न में आप सभी कितना राइट किए हो। समझ रहे हो। तो देखो राइट आंसर क्या होगा, आंसू का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द अश्रु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है राजा। राजा का पर्यायवाची के शब्द बताना है या समानार्थी शब्द बताना है, तो क्या होगा, निरिप, वृंद, विप्र या यति। तो राजा के सही पर्यायवाची क्या होगा, तो सही पर्यायवाची होगा निरिप। राजा को क्या कहते हैं, निरिप्य। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निरिप, नरेश, ये सब किसका पर्यायवाची है, तो राजा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताना है कि अर्धवार्षिक कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलो आप सभी को समझा कर और लिख कर बारीकता से डिटेल वाइज समझाते हैं और बताते हैं। अर्धवार्षिक में सबसे पहले आ देना है, आ दे दिया। उसके बाद धा देना है, धा दे दिया। धा में ऊपर रा देना है, धैर्य हो गया। फिर वा देना है, या रा वाला वा, पा फा वाला बा या होता है, और या रा ला वाला वा या होता है। तो समझना, कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो क्या होगा, या रा ला वाला वा, जो कि वा दे दिए। फिर बा आकार वा देना है। उसके बाद क्या देना है, मूर्धन सा, मूर्धन सा देना है। समझ रहे हो, कौन सा, मूर्धन सा। अर्ध हो गया, वा हो गया। फिर सा को हर्षई से उड़ा देना है। फिर सा में ऊपर रा देना है, वारसी हो गया। और फिर का दे देना है।
तो देखो क्या हुआ, आ हुआ, धा में ऊपर रा हुआ, यारा ला वाला बा हुआ, फिर बा अकर बा हुआ, फिर मूर्धन सा दिया, मूर्धन सा को हर्षई से उठाया और फिर ऊपर रा के का दिया, तो अर्धवार्षिक हुआ। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, अर्धवार्षिक इज द राइट आंसर। समझ हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है अवश्य, क्या है? अविस्मरणीय। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय का आप सभी को सही वर्तनी कौन होगा? अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय कौन होगा? तो देखो और समझना। अविस्मरणीय लिखने के लिए सबसे पहले हम आ देंगे, फिर यार अला वाला वा देंगे, फिर हर्षई उठा देंगे और आधा दंड सा देंगे, अवश्य हो गया। फिर मरणीय माँ देंगे, रा देंगे, टवर्गी ना देंगे और टवर्गी ना में हर्षई नहीं उड़ाना है बल्कि दीर्घई उड़ाना है और फिर या देना है। अवश्य मरणीय आप लोग बिल्कुल इस प्रकार से लिखोगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें नजर आ रहा है। राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न बताना है कि निर्देशक कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द बताना है। प्रश्न है राजा के प्रति द्रोह करने वाला। राजा के प्रति द्रोह करने वाले को हम क्या कहेंगे? शहीद, राष्ट्र प्रेमी, राज्यद्रोह या राज्य। तो राज्य के, सॉरी राजा नहीं है, राज्य है, समझना। राज्य के प्रति द्रोह करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो एक शब्द में हम कहेंगे राज्यद्रोही। क्या कहेंगे? अगर राज्य के प्रति कोई द्रोह करता है तो हम उसे राज्यद्रोही कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न भी बताना है एक शब्द। प्रश्न है जिनकी गिनती ना की जा सके। जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अकर्मणीय कहेंगे, अगणीय कहेंगे, अगणनीय कहेंगे या फिर अकरणीय कहेंगे। तो जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अगणीय कहते हैं। अगणीय ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गिनिए, गणीय हम उसे कहते हैं जिसे हम गिना जा सकता है, उसे गणीय कहते हैं। और गणीय में आ लगा देंगे तो जिसे गिना ना जा सके उसे अगणीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जो कि बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। 8 नंबर का प्रश्न है निर्देशक कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताना है। आँख खुलना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सोकर उठना, क्रोध आना, सावधान होना या जानकार होना। तो आँख खुलना का राइट मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा आँख खुलना यानी सावधान होना। क्या होना? सावधान होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जी को रोग लगना। जी को रोग लगना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो क्या होगा? उम्मीद ना रखना, रंग होना, फीका में रहना, फिक्र में रहना या दिल घबराना। तो जी को रोग लगना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? जी को रोग लगना, जी को रोग लगना यानी फिक्र में रहना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है यानी उल्टा शब्द हमें बताना है। किसका? कर्कश। कर्कश का उल्टा शब्द की बात करें क्या होगा? कटु, मधुप, मधुर या कड़वा। तो बात करें कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम शब्द बताना है, 1 मिनट माफ कीजिएगा, मधुर होगा। क्योंकि कर्कश हम उसे कहते हैं जो कर्कश वैसा आवाज होता है जो आवाज सुना ना जा सके। मतलब हल्ला गुल्ला वाले आवाज को कर्कश कहते हैं, जो आवाज सुनने में प्रिय ना लगे। और मधुर की बात करें तो मधुर वह आवाज होता है जो सुनने में स्वर होता उत्पन्न होता है,
जैसे बीना का आवाज़, सारंग का आवाज़, बांसुरी का आवाज़, ये सब किसका होता है? लता मंगेशकर का आवाज़। ये सब मधुर आवाज़ है। क्या है? मधुर आवाज़। और कर्कश क्या है? जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा कर्कश लगे। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या होगा? मधुर, ना कि मधुप लगाना। मधुप में कंफ्यूज ना होना, सोचना कि मधुर ही मधुप है, पर यहाँ पे देखो एग्जामिनर कितना तेज है, मधुर मधुप भी ऑप्शन में दे दिया, जो कि मधुप होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। कल्पित, कल्पित का बताना है विलोम क्या होगा। कल्पित का विलोम की बात करें, यथार्थ, वास्तविक, अयथार्थ या अकल्पित। तो कल्पित की बात करें तो कल्पित का वास्तविक विलोम क्या होगा? तो कल्पित हम उसे कहते हैं जो कल्पना मात्र किया जाता है। और यथार्थ मतलब वह होता है जो यथार्थ है, अयथार्थ है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर होगा कल्पित का क्या होगा? यथार्थ, अयथार्थ, ना कि अकल्पित लगाना, ना कि वास्तविक लगाना, ना कि यथार्थ लगाना। क्या होगा? अयथार्थ। क्या होगा? अयथार्थ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है भाई, रिक्त स्थान को पूरा करने, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति को मैंने खाली स्थान में देखा। भारतीय संस्कृति को मैंने खाली स्थान में देखा, कहाँ कहाँ देखा? नगरों नगरों में देखा, गलियों गलियों में देखा, गांवों गांवों में देखा या गांव गांव में देखा। तो सही ऑप्शन बताना होगा कि भारतीय संस्कृति को मैंने कहाँ देखा? तो गांव गांव में देखा, गांव गांव में देखा, ना कि गांवों गांवों, गलियों गलियों, नगरों नगरों। क्या होगा? भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो कितने तुम निर्भय हो, जैसे तुम निर्भय हो, जितने तुम निर्भय हो, वैसे तुम निर्भय हो। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे भरोगे कि जितने तुम निर्भय हो उतने ही क्या हो? ईमानदार भी हो। यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। समझ रहे हो? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है। बताना है कि जो अंडरलाइन दिया गया है इसके जगह सही ऑप्शन का चयन करना है। प्रश्न है, भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया, और प्रारंभ किया के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? कि भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की, प्रारंभ किए, आवश्यकता नहीं, या प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। तो सही यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो भोजन करके हमने यात्रा को क्या किया? प्रारंभ की, ना कि प्रारंभ किए, ना कि प्रारंभ किए, ना कि प्रारंभ किया। समझ रहे हो? क्या होगा कि हम भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, कर रहा है कामिनी ने अपने माता पिता के विचारों के ऊपर श्रद्धा थी, और विचारों के ऊपर सही आप सभी को ऑप्शन चयन करना है कि क्या हुआ। विचारों के ऊपर, आवश्यकता नहीं, विचारों पर, सॉरी एक मिनट माफ कीजिएगा, वचनों है, विचारों नहीं है। वचनों के ऊपर क्या होगा? वचन के ऊपर, आवश्यकता नहीं, वचनों पर या वचन ऊपर। तो सही ऑप्शन की बात करें कि कामिनी को अपने माता पिता के क्या पर श्रद्धा थी? तो माता पिता के वचनों पर। क्या होगा? वचनों पर क्या था? श्रद्धा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कि रात में ज़्यादा देरी तक कंटेंट बनाने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग इतना कंप्रोमाइज करना। समझ रहे हो? क्या होगा? वचनों होगा, ना कि विचारों है, यहाँ पे वचनों है। तो क्या होगा? वचनों के ऊपर क्या होगा? वचनों पर, ना कि वचनों के ऊपर। तो वचनों पर श्रद्धा थी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। 15 नंबर का प्रश्न के बाद आप सभी को 16 नंबर से 20 नंबर तक का आप सभी को क्या मिलेगा? पैसेज मिलेगा, जो कि बिल्कुल सिंपल रहेगा। और देखना कितना सिंपल रहेगा, आप सभी को बता के ही दिखाते हैं। अगर डर जो विद्यार्थी के पास डर है
कि पैसेज में हमारा सर गलती होता है बार बार, तो मैं बता दूं कि पैसेज में आप लोग एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर बिल्कुल बोनस के तौर पर लोगे। और कैसे लोगे जो समझना। देखो, कह रहा है स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। सभी को पता है कि स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। हमें खाली स्थान भीख में नहीं मिली। हमें क्या भीख में नहीं मिली है भाई? तो हमें जो है वह स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? हमें स्वतंत्रता भीख में नहीं मिला है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि आज़ादी के बारे में दिया है और ये प्रश्न पूछा हुआ, और क्या पता ये प्रश्न रिपीट कर दे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। छोड़ना मत इस प्रश्न को, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? फिर से कर रहा हूं। तो क्या होगा? हमें स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली। आगे क्या है? उसे पाने के लिए खाली स्थान संघर्ष करना पड़ा। उसे पाने के लिए आसान संघर्ष, सामान्य संघर्ष, कठिन संघर्ष या साधारण संघर्ष। तो कैसा संघर्ष करना पड़ा? कठिन संघर्ष करना पड़ा। किसे पाने के लिए? स्वतंत्रता पाने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ कि उसे पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। किसे? स्वतंत्रता को। तो यहाँ पे क्या भरोगे? कठिन संघर्ष करना पड़ा। आगे देखो, कितने ही युवकों ने प्राण के बलिदान देनी पड़ी। युवकों के प्राण के बलिदानी देनी पड़ी। साथ में आगे है, सन 1857 में खाली स्थान स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उनमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक खाली स्थान ने बलिदान दिया। अनेक क्या बलिदान दिया? अनेक सैनिकों, सेनानियों, बहादुरों या दीवानों। तो अनेक क्या होगा? अनेक होगा सेनानियों। क्या होगा? सेनानियों। तो यहाँ पे क्या भरोगे? अनेक सेनानियों ने बलिदान दिया। एक मिनट, अनेक सेनानियों ने बलिदान दिया। आगे है, उस संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किया। कुछ साल तक संघर्ष रुक गया, किंतु आज़ादी की खाली स्थान सुलगती रही। भाई साहब, क्या आज़ादी का सुलगती रही? लपट, वायु, चिंगारी या लकड़ी। तो आज़ादी की चिंगारी। क्या? आज़ादी की चिंगारी सुलगती रही। तो यानी कि यहाँ पे क्या भरोगे? आज़ादी की यहाँ पे चिंगारी भरोगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि 20 हिंदी का और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझ रहे हो? जो कि यह पैसेज है जो कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ पैसेज है, तो समझना, क्योंकि यह स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में दिया गया है, तो क्या पता इस बार रिपीट कर दे, क्योंकि एससीसी का यह पैसेज है। समझ रहे हो? तो आप लोग जी हिंदी का सेशन लगाया। अब चलते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का सेशन में, तो देखना जीके। तो जीके का सेशन यहाँ से आप सभी को स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न बताना हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है, जो आप सभी को बताना है। सतलज नदी, गंगा नदी, महानदी या रावी नदी। तो हीराकुंड बांध की बात करें तो यह किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, महानदी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 दिसंबर। अगला प्रश्न बताना है प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ और कहाँ हुआ और किसके शासन काल में हुआ, जो आप सभी को बताना है। तो देखो, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो राइट आंसर होगा कहाँ हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। दूसरे बौद्ध संगीति वैशाली में काला अशोक के शासन काल में हुआ था। और तीसरे पाटलिपुत्रा में अशोक के शासन काल में हुआ था। और चौथा कुंडलवन, जो कि कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? कि पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, नंद वंश का संस्थापक कौन था।
नंद वंश का संस्थापक की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, महापद नंद, ऑप्शन नंबर 2, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह किसकी रचना है, रूसो, कांट, कार्ल मार्क्स या लिंकन का। तो राइट आंसर होगा रूसो का यह रचना है। कौन सा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न बताना है मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था, राजदूत था। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न बताना है कनिष्ठ किस धर्म का अनुयायी था। कनिष्ठ जो था वह किस धर्म का अनुयायी था। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न बताना है समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक की बात करें तो राइट आंसर होगा रेडियन होता है। क्या होता है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न बताना है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन था। अगला प्रश्न है कि शाहनामा के लेखक कौन है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा फिरदौसी। कौन है शाहनामा पुस्तक के लेखक, तो फिरदौसी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है बताना है उदयपुर नगर के संस्थापक कौन थे। उदयपुर नगर संस्थापक की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राणा उदय सिंह। कौन थे, राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है बताना है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में देखो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, और 1761 में, क्या 1761 की बात करें जिसमें तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न बताना है शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था। तो राइट आंसर होगा फरीद खां। क्या था, फरीद खां, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म का स्थापना की गई थी, कब की गई थी और कौन किया था। समझना, कौन किया था जो पूछे तो अकबर किया था। कौन किया था, अकबर ने किया था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। और कब किया था जो पूछे तो राइट आंसर होगा 1581 ईस्वी में अकबर ने किया था। अगला प्रश्न बताना है कि भारत में प्रथम बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, यह कब हुआ था और कौन किया था। तो राइट आंसर होगा 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था प्रथम डाक टिकट। और कौन किया था जो बात करें तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या, डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में 1854 ईस्वी में डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न बताना है इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से है। इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से है। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन से, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न बताना है मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह की बात करें तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आप सभी के लिए त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है। बताना है त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है। तो राइट आंसर होगा यह बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। किसका, बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आप सभी को बताना है कि अफ्रीकी यात्री बतूता भारत आया निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में।
अफ्रीकी यात्री जो था इब्न बतूता वह भारत तो आया था, लेकिन किसके कार्यकाल में आया था? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट में ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर करना। समझियो सभी विद्यार्थी अभी तुरंत राइट आंसर कमेंट में करना क्या होगा। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन वहां ज्वाइन हो जाएं और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।